Hello everyone, I am Shashank Sekhar Shukla, English lecturer of Sita Group of Education, and he is my colleague Mr. Rohit Singh, chemistry lecturer of Sita Group of Education. Today we gathered here to discuss about an important topic, and the topic is the right of voting. The nature of democracy, that elected officials are accountable to the people and they must return to the voters at prescribed intervals to seek their mandate to continue in office. So at regular intervals the elections are held. Now further information will be given by sir. जैसा कि आप जानते हैं रोहित सर, Yes. कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। हर 5 साल बाद यहाँ इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो और चाहे वो हमारा जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनका इलेक्शन हो। Definitely sir, we are in the state to say that we are the largest democratic country. Yes. And things are going on as you are saying sir. So And we know that America is the oldest democratic country, but second our country, it means India, it is the biggest democratic country. Its population is many times to America and it is very tough. But ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हर 5 साल में यहाँ पर बहुत ही फेयर तरीके से इलेक्शन होते हैं, जिनमें हम एक अच्छी सरकार का चुनाव करते हैं, जो सरकार हमें हमारी बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ इलेक्शन को लेकर के, वोटिंग को लेकर के, कि हम में से ज़्यादातर लोग इलेक्शन के दिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि ये आज जो हमको दिन मिला है ये एंजॉय करने के लिए है, छुट्टी करने के लिए है, और वो घर में पड़े रहते हैं और फिर वो सरकारों को कोसते हैं कि हमने एक गलत सरकार का चुनाव कर लिया, जबकि वो खुद वोट देने के लिए नहीं निकले। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सहमत हूँ सर। एक तो पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है। संविधान ने हमें एक ऐसी निष्पक्ष प्रक्रिया दे रखी है जिसके तहत हम 5 वर्ष में वांछित नेतृत्व का चुनाव कर सकते हैं, और इसलिए हमें वोटिंग का महत्व समझना पड़ेगा। वोटिंग इज़ नॉट ओनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोटिंग इज़ आवर राइट टू। सो वी हैव कंप्लीट फ्रीडम टू यूज़ आवर राइट। अधिकार है हमारा वोटिंग, और इस अधिकार को पूर्ण तरीके से यूज़ करने की पूरी आज़ादी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसलिए हम सभी को वोट करने के लिए आगे आना चाहिए। दिक्कतें यहाँ पे आ जाती हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारे ही एक वोट से क्या होगा। जी, जहाँ तक देखा गया है कि अभी तक का जो सबसे रिकॉर्डेड मतदान का परसेंटेज रहा है वो 2014 का इलेक्शन रहा है, जिसमें 66.4% लोगों ने मतदान किया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 33.6% ऐसे लोग थे जो घर से बाहर ही नहीं निकले। और जब हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम किस तरह से अच्छी सरकार का चुनाव करेंगे? तो सबसे मेरी अपील यही रहेगी कि 100% मतदान होना चाहिए। हम घरों से बाहर निकलें, अच्छी सरकार का चुनाव करें। एक चीज़ और हमें कहनी है कि हम ये कतई ना सोचें कि हमारा जो हमारा कैंडिडेट खड़ा है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है, संप्रदाय का है। हमें सिर्फ देखना है कि वो हमारा विकास कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो कितना एजुकेटेड है, कितना डिवोटेड है, कितना वो क्षेत्र में रखता है, कैसे वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीब भाइयों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए और हम सभी के लिए। थोड़ा सर आपका समय ज़्यादा लेना चाहूँगा इस विषय पे कि वोटिंग सिर्फ इसलिए ही ना करें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि परिवर्तन के लिए वोटिंग आवश्यक है। नॉट ओनली फॉर चेंजेस, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए भी वोटिंग आवश्यक हो जाती है। कभी कभी ऐसा नेतृत्व हमारे देश में, हमारी लोकेलिटी में, हमारे प्रदेश में आता है जो हमें पसंद होता है और हम चाहते हैं कि उसका शासन जारी रहे। तो शासन जारी रखने के लिए भी सर वोटिंग ज़रूरी है। और कभी कभी दुर्भाग्यवश कुछ सरकारें गलत होती हैं जनता की दृष्टि में, तो उनका परिवर्तन भी आवश्यक है। परिवर्तन के लिए भी सर वोटिंग आवश्यक है। अगर हम वोटिंग करने के लिए बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर चीज़ें बदलेंगी कैसे? और बदलाव सर आवश्यक है, प्रकृति का सतत नियम है, इसलिए बदलाव भी चलते रहेंगे। यही साथ ही साथ सर एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि घरों से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो सर सीन ऐसे बनेंगे कि यदि 75% जनता ये चाहती है
कि उनके मनपसंद सरकार बने और वोटिंग 50% है या 49% है, तो सर वांछित सरकार तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसके विषय में सर थोड़ा कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल, ये देखा गया है कि सपोज दैट अगर एक घर में 20 लोग हैं और 10 लोग किसी बदलाव को चाहते हैं और उसमें से मान लो 8 लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, लेकिन जो 12 लोग बदलाव या 10 लोग बदलाव चाहते हैं वो एक मत ही नहीं है, सहमत ही नहीं है कि हम आधे लोग तो वोट ही नहीं करेंगे, आधे लोग डिफरेंट करेंगे। 12 लोगों की अपेक्षा 8 लोगों का शासन हमेशा चलता रहेगा और जो 12 बहुमत में है उनका शासन कभी नहीं आ सकता है। जी सर, बिल्कुल यही जो मैंने जितनी भी बातें कही उनका भावार्थ आपने स्पष्ट कर दिया, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अच्छे शासन के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम बचता है कि हम अपने वोट से अपनी चीज़ों को हासिल करें, अपने अधिकारों को हासिल करें। वोटिंग हमारा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जिसका उपयोग कर लेने से बाकी अधिकारों का लाभ हमें स्वतः ही मिलने लगता है। तो आवश्यक है कि आप सभी जनता जनार्दन और जितने भी लोग, जितने भी युवा 18 वर्ष की उम्र जिनकी पूरी हो चुकी है, वो सभी मतदान हेतु बाहर आवश्यक रूप से आएँ और मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। और एक सर टैगलाइन भी मैंने सुन रखी है कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद हमको ये मौका मिलता है कि हम सरकार को कंटिन्यू करते हैं या हम दूसरी सरकार को चुनते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आने वाले समय में हम जिस भी सरकार को चाहें उसका हम चुनाव कर सकते हैं। पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में क्या था कि राजा का पुत्र ही राजा होता था, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। हम जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, जो हमारे अनुकूल काम करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को समझेगा, जो हमारी रोज की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा, हम उसी को इलेक्शन में जिताएंगे, उसी को हम राजा बनाएंगे, उसी की सरकार हम बनाएंगे। बिल्कुल सर, सहमत है। और सर वोटिंग ही एक ऐसा माध्यम अधिकार है कि हम रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग बना सकते हैं। आदरणीय सीधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरपर्सन आदरणीय श्री आर.के. वाजपेयी सर ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और इस उत्सव को महाउत्सव की तरह हमें सेलिब्रेट करना होगा। हम इस उत्सव में भागीदारी तभी कर पाएंगे जब हम वोटिंग करेंगे, इसलिए वोटिंग के लिए बाहर निकलें और इस महाउत्सव को बड़ा आनंद के साथ सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, अगर इस बार हम चूके, मतदान से चूके, तो गलत सरकार आ सकती हैं, गलत सरकारें आई हैं, जिसका खामियाजा देश ने भुगता भी है, प्रदेश ने भुगता भी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सोचते ही रह जाएं और वोटिंग करने ही घर से ना निकलें। अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो हम सही प्रत्याशी का चुनाव कैसे करेंगे? हमारे आसपास बहुत से प्रत्याशी हैं, उनमें हमें देखना है कि देश का, प्रदेश का, व्यक्तित्व का, व्यक्तियों का, समाज का, छात्रों का, किसानों का कौन भला कर सकता है, गरीबों की भलाई कौन कर सकता है। इसलिए हमें मजहब से, संप्रदाय से, भाषा से, क्षेत्रवाद से, अलगाववाद से, इनसे सबसे कहीं ऊपर उठ करके हमें ये नहीं देखना है कि जो कैंडिडेट है वो हमारी जाति का है या हमारे धर्म का है, हमारे मजहब का है, हमारे संप्रदाय का है। हमें देखना है कि हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो, उसके अंदर कितनी सोच कितनी अच्छी है, क्या वो इस लायक है कि वो हमारे अधिकारों को हमें दिला सकता है, क्या वो एजुकेशन की सुविधाओं को बेहतर कर सकता है, क्या वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर सकता है, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्याओं को दूर कर सकता है, क्या वो आने वाली समस्याओं को, जो भी जनता को परेशान करती हैं, उनको दूर कर सकता है, हमारे गांव का विकास कर सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, हमारे समाज का विकास कर सकता है। ऐसी सरकारों को चुनना है जो धर्म में, राजनीति में, दलगत भावनाओं में ना पड़े, बस सिर्फ जनता की भलाई सोचें। हमें क्या चाहिए, एक आम नागरिक क्या चाहता है रोहित सर? जी जी बिल्कुल सर, वही बताना चाहेंगे निष्कर्ष के रूप में। यदि हम वोटिंग करने नहीं निकलते हैं तो खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। मान लीजिए हमारा देश आज जिस भी स्थिति में है और ओवरऑल हम कहने की स्थिति में है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उन्मुख है, और इस दिशा में यदि हम वोटिंग करने के लिहाज से अगर बाहर नहीं निकले और वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम पड़ गया, तो एक बार पुनः देश अगर अपने विकास के रास्ते से डाइवर्ट हुआ तो कभी कभी सर डाइवर्जन का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमें 50 किलोमीटर फालतू चलना पड़ता है। देश प्रगति के पथ से 20 कोस 20 वर्ष पीछे चला जाएगा।
और कारण जब निकाला जाएगा, विश्लेषण जब किए जाएंगे, तो यही निकलेगा कि वोटिंग का प्रतिशत कम था। इसलिए वोटिंग के लिए बाहर आएँ, देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। एक आम शहरी, एक आम ग्रामीण, एक आम नागरिक चाहता है कि भयमुक्त वातावरण हो, हमारी सड़कें साफ सुथरी हों, हमारे अस्पताल साफ सुथरे हों जहाँ पर रोगियों को दवा मिल सके, हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे हों जहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सके, जहाँ पर बुनियादी शिक्षा हो, जहाँ पर बगैर किसी भेदभाव के लोग जा सकें, अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल डेवलप हों, जिससे आने वाले समय में हमें, हमारी जनता को पूरा लाभ मिले। और इसके लिए मतदान बहुत आवश्यक है। आने वाले जिस दिन भी आपके क्षेत्र में मतदान हो, आप घरों से निकलें और 100% मतदान करें और इस चुनाव को सफल बनाएं। पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान।